ओम श्री गुरुवे नमः। तृतीय स्कंध 7वां अध्याय विदुर जी के प्रश्न। मेरा आप सबको नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्म, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसीलिए वह खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन भगवान तो नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, वे ही इसका पालन करते हैं और वे ही उसका संहार भी करेंगे। सो भगवान ही उत्पत्ति स्थिति निलय कारणम है। जिनके ज्ञान का देश काल और अवस्था से अपने आप या किसी निमित्त रूप से भी कभी लेप नहीं होता, उनकी माया के साथ किसका संयोग हो सकता है? एकमात्र वे ही भगवान समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित होते हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को दूर करने का उपाय बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु श्री विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त होकर अहंकारहीन मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण कर कर मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञान भास रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जीव संसार में रह रहे हैं, एक्चुअली ये स्वप्न मात्र है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव इसे समझ नहीं पा रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है और आकाशास्थ में चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं। जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब जो हम जल में देखते हैं, तो जब हम जल में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वास्तविक है, बट वो वास्तविक नहीं होता, वो तो प्रतिबिंब ही है। उसी प्रकार यह संसार मिथ्या स्वरूप है, जीव समझ बैठा है कि ये ही सच है। तो ये अज्ञान के कारण हम समझ नहीं पाते। जिस समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि निश्चल भाव में स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि आदि क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो ऑल द टाइम क्या हो रहा है, हमारे मन और इंद्रियां बार बार संसार की तरफ भाग रहे हैं। जब हम अपने मन को कंट्रोल में कर हमारे मन और इंद्रियां जो है अंदर की तरफ, भगवान की तरफ और हु आई एम, जब हम इंक्वायरी करने लग जाते हैं, तो जो अज्ञान गहरी निद्रा में कोटि कोटि जन्मों से जो मनुष्य जीव स्वरूप सोया पड़ा है, वह उठ जाता है, जागृत हो जाता है और उनके राग द्वेष और मोह सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग सके, तो कहना ही क्या है। तो इसमें यह कह रहे हैं कि जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, तो श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमारा अज्ञान चला जाता है और हम इस दुख स्वरूपी संसार को समझ जाते हैं कि ये स्वप्न मात्र है। विदुर जी कहते हैं, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से
मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि प्रतीत हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया है। भगवान की माया के कारण ही हमें लग रहा है कि ये जो संसार है यही सत्य है, जबकि ये प्रतीति मात्र है। जैसे कि मरुस्थल में दूर से हमें ऐसा लगता है कि पानी है, बट वहां जाओ तो पता चलता है कि पानी नहीं है, वो सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन है। वैसे ही यह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, जो कि अत्यंत अज्ञान में हैं या बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को जो प्राप्त कर चुका है। बीच की श्रेणी के संशयात्पन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को हटा दूंगा। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा को नाश कर देती है। आवागमन की यंत्रणा मतलब जन्म मृत्यु के जो बंधन में हम बार बार घूम रहे हैं एक योनि से दूसरी योनि में। सो इसमें कह रहे हैं कि जब हमारा मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित हो जाता है तो इस जो हम चक्कर काट रहे हैं योनियों में, वह सर्वथा नाश हो जाता है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का ज्ञान होता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। गुरु सेवा और महात्माओं का समागम, सत्संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय, इंद्रिय अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार हैं, आपने वर्णन किया। उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। तो अब जो है विदुर जी कह रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान से ही हुई। अब आप मुझे उस ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए जिससे पुत्र, पौत्र, नाती, कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। तो पहले तो विराट पुरुष आए, उसके बाद में कैसे इतने सारे लोग, राजा, प्रजा और गांव, पुत्र, पौत्र, नाती, कुटुंबी कैसे आए? सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की माया से भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की? मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक और भूरलोक के विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए, और यह बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरी, सर्प, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, पक्षी, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्दज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि विराट पुरुष से कैसे आकाश में रहने वाले पक्षी और पाताल लोक में रहने वाले सर्प और पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्य, स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संसार के लिए अपना गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वरूप जो कल्याणकारी लीलाएं की हैं उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उनका स्थान सांख्य मार्ग,
तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों की प्रकार, भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी जैसी जितनी गतियां होती हैं उन्हें भी हमें समझाइए। तो इसमें गुण कर्म विभाग से कैसे लोगों का जन्म होता है और गतियां होती हैं वो भी विदुर जी पूछ रहे हैं। ब्राह्मण धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह और नक्षत्र तारागण की स्थिति का और भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान तप तथा इष्ट और पूत कर्मों का क्या फल है। तो अब इसमें विदुर जी सभी कुछ पूछ रहे हैं कि भाई यज्ञ दान तप करने से क्या होता है, और लोग मरने के बाद में श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध की विधि बताइए, शास्त्र श्रवण की विधि हमें बताइए। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं, किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन बताइए। हम ऐसा क्या करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। द्विजवर, दीन वत्सल, गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतलाते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं, तब उनमें कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं, कौन कौन उनमें लीन हो जाते हैं। तो भगवान योग निद्रा में शयन कैसे करते हैं और कैसे गुरु लोग जो है शिष्यों का किस प्रकार से उद्धार करते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान, गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है, मतलब सत्संग क्यों जरूरी है जीवन में, हमें भागवतम सुनने की क्या आवश्यकता है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव जन्म मृत्यु को छुड़ाकर उसे अभय करने में जो पुण्य है, वह समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ और तपस्या, दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसमें कह रहे हैं हम कि जो उपदेश के द्वारा जो हम गुरु से सुनते हैं और इवन भागवतम पढ़ते हैं, जहां हम श्री कृष्ण भगवान और व्यास जी से सुनते हैं, वह बहुत बहुत ही पुण्यमयी होता है। तो इसमें कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, अब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने वाले वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर अब मैत्रेय जी इन सारी चीजों का उत्तर देंगे। हरिओम।